हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। एचटीएमएल के कोर्स में एचटीएमएल की जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने सारे कवर कर लिए। अब इस सेक्शन में हम हेडिंग्स, टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, हॉरिजॉन्टल रूलर, ब्रेक टैग और एट्रीब्यूट्स को कवर करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक डेमो देख लेते हैं कि अगर हमें इस तरह का टेक्स्ट दिखाना है अपने वेब पेज के ऊपर तो वही सेम टेक्स्ट की हमें ज़रूरत होगी। तो अगर हमें हेडिंग 1 चाहिए तो हेडिंग 1 के लिए एचटीएमएल में लिखा जाता है H1 और H1 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एक पैराग्राफ, मतलब पी टैग यूज़ करके उसके दरम्यान में ये टेक्स्ट डाला है। और इसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे हमने यूज़ किया है रूलर, मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर। एक लाइन यूज़ किया है, इस लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल रूलर लिखा जाता है, HR शॉर्ट फॉर्म उसका होगा। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे हेडिंग 2 चाहिए होगा तो हेडिंग 2 के लिए HTML में लिखा जाता है H2। और इसी तरह फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नेक्स्ट बाद यहाँ पे फिर लाइन आ रहा है तो इसी लाइन को एक्सेस करने के लिए हम HR का यूज़ करेंगे और इसी तरह आगे। और जो कि टॉप हेडिंग है हेडिंग 1, तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब H1 में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ब्राउजर के ऊपर उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे एक तो हेडिंग का साइज छोटा हो रहा है, प्लस यहाँ पे हेडिंग जो 6 होगा जो कि लास्ट हेडिंग है HTML में, इसका सबसे कम इंपॉर्टेंस होगा। तो H6 में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उन्हें ब्राउजर के ऊपर सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो ये हेडिंग बहुत ही मुश्किल से यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर देखोगे तो पैराग्राफ के बनिस्बत इसका टेक्स्ट और जो साइज है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे तो हेडिंग का जो भी इंपॉर्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो हेडिंग का जो भी इंपॉर्टेंस होगा वो कम होता जाएगा। तो H6 इसमें लास्ट होता है, इसके आगे कोई हेडिंग नहीं होगा। तो जाते हैं यहाँ पे कोड के थ्रू इसे एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं और देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और फोल्डर का नाम मैंने रखा है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, और इसी फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो को इस फोल्डर के अंदर ओपन करूंगा कि जो भी फाइल हम यहाँ पे बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में वो इसी फोल्डर में सेव होते जाएंगे। तो सबसे पहला फाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फाइल बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसी सेक्शन में फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मुझे फोल्डर नहीं चाहिए, फाइल चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं जो HTML का पहला फाइल है वो बना लेते हैं, तो index.html। इंटर करने के बाद HTML का फाइल यहाँ पे बन चुका है और हमें दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है HTML का बॉयलर प्लेट कोड है और सेंटिक्स है वो यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। इसके लिए शिफ्ट के साथ 1 की एक्सक्लेमेशन मार्क टैप टैप टैप, तो हमें यहाँ पे जो HTML का सेंटिक्स है वो मिल चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ चाहिए, तो पैराग्राफ के लिए मैं पी टैग यूज़ करूँगा और एंटर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ मिल चुका है। अब यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट मुझे चाहिए होगा तो कहीं और से हम लेके आएंगे, तो इससे अच्छा यही रहेगा कि अगर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट होता है। तो अगर मैं लोरम लिखूंगा तो लोरम के थ्रू मुझे यहाँ पे डमी टेक्स्ट मिलेगा। तो जैसे मैंने एंटर कर लिया लोरम लिख के तो हमें यहाँ पे डमी टेक्स्ट मिल चुका है। इवन हम इसके थ्रू अपने टेक्स्ट को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरम 2 तो इसका मतलब होगा 2 वर्ड, और अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम 5 तो इसका मतलब होगा 5 वर्ड्स। लोरम के थ्रू आपको 5 वर्ड्स मिलेंगे। और इसी तरह आप यहाँ पे इवन अगर 500 इसे करोगे तो इसके थ्रू हमें 500 वर्ड्स मिलेंगे। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे 500 वर्ड्स मिल चुके हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोरम लिखूंगा और एंटर करूँगा तो हमें यहाँ पे लोरम के थ्रू जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ तो मुझे मिल चुका है। तो अगर मुझे कमेंट्स इसके ऊपर ऐड करने हैं तो कमेंट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे कुछ यूँ लिख सकता हूँ, दिस इज पैराग्राफ। तो अगर मुझे ये लाइन वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाना तो इसे कन्वर्ट करेंगे कमेंट पे। तो अगर विजुअल स्टूडियो में हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl//। इसके थ्रू ये वाला जो लाइन था वो कमेंट में कन्वर्ट हो चुका है और ये वेबसाइट के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। Ctrl+S करके इस फाइल को मैं सेव करूँगा और यहाँ से इसे रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हमें यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि मैंने लिखा वो यहाँ पे मिल चुका है। आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मजीद जूम करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो वगैरह। फिलहाल मुझे 150 से रखना है क्योंकि ये हमें ठीक से दिखना चाहिए, तो मैंने 150% इसका जूम रखा है। जाते हैं अपने कोड्स की तरफ वापस। मुझे यहाँ पे दिखाना है हेडिंग 1 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेता है वेबसाइट के ऊपर और ब्राउज़र के ऊपर, तो वो हेडिंग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो हेडिंग 1 के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है H1। तो H1 जैसे लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे H1 स्टार्ट और क्लोज होकर मिल चुका है। तो H1 टैग मैंने यहाँ पे हासिल कर लिया। इसके दरम्यान में मैं लिखूंगा हेडिंग 1। हेडिंग 1 लिखने के बाद Ctrl+S करके फाइल को मैंने सेव कर लिया। पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे हेडिंग 1 मिल चुका है। अब इसके नेक्स्ट बाद हमें यहाँ पे पैराग्राफ मिल चुका है और पैराग्राफ के नीचे मैंने डेमो में दिखाया था कि नीचे लाइन होता है, वो लाइन एक्सेस करने के लिए HR। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस कोड की तरफ और ये रहा पैराग्राफ। पैराग्राफ के जस्ट बाद हमें यहाँ पे HR यूज़ करना है। HR में हमें कुछ बताना नहीं होता, HR के थ्रू सिर्फ हमें एक लाइन मिलेगा इस पैराग्राफ के बाद, तो इसका कोई कंटेंट नहीं होता। तो अगर मैं फाइल को Ctrl+S करके सेव करूंगा और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमें यहाँ पे लाइन मिल चुका है। इस लाइन का साइज अगर आपने कम करना है, ज़्यादा करना है और कलर चेंज करना है तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। जो भी ओपनिंग टैग होगा उसमें हम यहाँ पे मजीद एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट वो हिस्सा होता है टैग का जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है और मजीद इन्फॉर्मेशन देता है टेक्स्ट के हवाले से। तो अगर हमें टेक्स्ट के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होते हैं।
और हमेशा ये एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है ओपनिंग टैग में। तो ये जो HR है, HR के दरमियान में मैं एक स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले कलर। मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, ब्लैक कलर नहीं चाहिए, रेड कलर चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कलर, और टैब की जैसे प्रेस करूँगा तो हमें यहाँ पे कलर फिर इक्वल का सिंबल और 2 दफ़ा इन्वर्टेड कोमा, और इसके दरमियान में मैं रेड कलर लिख लेता हूँ। बहुत सारे टाइप के कलर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड को मेंशन किया है। तो ये बना हमारा एट्रीब्यूट, और इसके बाद ये एट्रीब्यूट की वैल्यू बनी। तो लेस करके फाइल को सेव, और पेज को जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमें यहाँ पे रेड लाइन मिल चुका है, वो कलर चेंज कर लिया इसने। इसी तरह मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट हम मल्टी एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कलर के लिए यूज़ किया है तो मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, इस हॉरिजॉन्टल रूलर का साइज़ बनाना है HR का। इसके लिए हम यहाँ पे साइज़ एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं सिंगल टैग का। तो हम यहाँ पे अगर साइज़ लिखेंगे, उसके बाद अगर मैं इसे बता देता हूँ 5 पिक्सल्स, और कंट्रोल S करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो ये लाइन थोड़ा मोटा हो चुका है। इसी तरह आप मजीद साइज बढ़ा सकते हो इस हॉरिजॉन्टल रूलर के थ्रू। आप इसके साथ मजीद वैल्यू टाइप करते जाओ तो ये जो लाइन का जो भी साइज होगा वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 एट्रीब्यूट HR के साथ यूज़ कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा सेक्शन यहाँ पे कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जस्ट इसके बाद हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे H1 नहीं चाहिए, H2 चाहिए। तो H2 के लिए मैं यहाँ पे 1 को खत्म करके 2 लिखूंगा, और यहाँ पे भी 1 को खत्म करके 2 लिखूंगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर 2 जगहों पे आप एक साथ चेंज करना चाहते हो तो आप आर्ट के थ्रू मल्टी कर्सर बना सकते हो। जैसे कि इस वक्त देखोगे तो 2 कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं। तो अगर मैं बैक स्पेस यूज़ करूंगा तो देख लो 2 जगहों पे ये मिट चुका है। तो मैं इस तरह 4 यूज़ कर सकता हूँ, 3 यूज़ कर सकता हूँ, 6 यूज़ कर सकता हूँ वगैरह। तो 2 जगहों पे एक साथ एडिटिंग करने के लिए हम मल्टी कर्सर भी आल्ट के थ्रू बना सकते हैं। और अगर आप गलती कर जाते हो कहीं और पे कर्सर बन जाता है इस तरह, तो ये कर्सर आपको नहीं चाहिए, तो वहीं पे फिर आल्ट के थ्रू क्लिक कर लो वापस, तो वो कर्सर हट जाएगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे H2 चाहिए, तो मैंने H2 लिखा, और ये जो 1 है 1 को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। कंट्रोल S करके फाइल को सेव कर लिया, पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ऐसे तो हेडिंग 1 सबसे बड़ा दिख रहा है, और हेडिंग 2 ऐसे ऐसा छोटा होता जा रहा है। और इसी तरह हम H3 को यूज़ कर सकते हैं, H4 को यूज़ कर सकते हैं वगैरह। तो मैं यहाँ पे H6 तक हेडिंग यूज़ कर चुका हूँ, और ये लास्ट हेडिंग है H6, और हेडिंग 6 मैं इसके अंदर लिख चुका हूँ। फाइल को मैंने सेव कर लिया। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 के 6 हेडिंग मिल जाएगी। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पे जो हेडिंग 6 है वो सबसे छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ा दिख रहा है। तो इसका वेबसाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और इसका वेबसाइट के ऊपर सबसे कम इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आप नीचे की तरफ आओगे तो वेबसाइट में इसका जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगा वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया हेडिंग्स को, और यहाँ पे पैराग्राफ को यूज़ कर लिया, प्लस मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर यूज़ कर लिया। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग 1 के नीचे जो पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ में यहाँ तक ये जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद मुझे ये वाला टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में हम इंटर के थ्रू तो इसे लेके जा नहीं सकते, एक दफ़ा ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है पोरो, पोरो के जस्ट पहले मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद कंट्रोल S करके मैंने फाइल को सेव कर लिया। यहाँ पे जो पोरो है और यहाँ से जो टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, ये टेक्स्ट मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं मिला, क्योंकि इंटर के थ्रू हम किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ को अलग से बताना होगा टेक्स्ट के थ्रू। तो अगर हमें ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए होगा तो इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे BR टैग यूज़ कर सकते हैं। BR शॉर्ट फॉर्म है ब्रेक का, तो मैं यहाँ पे BR यूज़ करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे BR लिख लिया, लिखने के बाद कंट्रोल S करके पेज को रिफ्रेश, तो देखोगे तो यहाँ पे जो पोरो था और जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आगे आ रहा है तो वो शिफ्ट होगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में। इसी तरह अगर मुझे ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो टेक्स्ट है ये मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो इसके लिए भी हम BR टैग यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो BR टैग है ये हम यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना है, और कंट्रोल S करके पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे लाइन चेंज होते जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन मिलता जाएगा, और BR का मतलब है लाइन को ब्रेक कर लो, चेंज कर लो। और ये भी इसी तरह टैग है, जैसे कि हमने HR को यूज़ कर लिया, उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग आप इसे कह सकते हो। तो BR को आप इस तरह भी लिख सकते हो, या तो यहाँ पे एक और हम स्लैश कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही बनाएगा कि BR यहीं पे स्टार्ट हुआ और यहीं पे ख़त्म होगा। कंट्रोल S करके इसे सेव करेंगे तो इसके थ्रू भी हमें नेक्स्ट लाइन मिलेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वैसे यूज़ कर लो BR को, या तो फिर स्लैश लगा के BR को यूज़ कर लो, तो दोनों आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स को भी देख लिया, HR के साथ हमने एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लिया, और यहाँ पे 1 HR के साथ दो एट्रीब्यूट्स हमने एक साथ यूज़ कर लिया, और हर टैग के साथ अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं, जैसे कि अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट है। अगर H1 को मुझे सेंटर में करना है, फिलहाल यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइन है, लेकिन मुझे इसे सेंटर में रखना है H1 को। तो सेंटर में रखने के लिए हम यहाँ पे जो ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा अलाइन।
तो अलाइन के बाद इक्वल का सिंबल हमें यूज़ करना है और इसके दरम्यान में हम बता रहा हूँ कि मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा और फाइल को सेव कर लेते हैं और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो हेडिंग 1 यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। इसी तरह हम इसे राइट में अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं जो डिफॉल्ट था। तो अगर मैं यहाँ पे इसे बता दूंगा कि आप लेफ्ट अलाइन हो जाओ तो कंट्रोल एस करके सेव, तो जो डिफॉल्ट था ये वापस चला जाएगा लेफ्ट पे। लेकिन इसी तरह हम इसे राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट कंट्रोल एस और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। और इसी तरह एक और यहाँ पे होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब लाइन को फिल करना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई फर्क इसे नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैराग्राफ नहीं है, इसमें एक ही कुछ ही टेक्स्ट इसमें आ रहा है। तो ये जो जस्टिफाई ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पैराग्राफ्स के लिए। यहाँ पे जो सेकंड वाला पैराग्राफ है जो कि H2 के बाद यूज़ हुआ है, इसका टेक्स्ट मैं मजीद बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए आ जाता है कोड्स की तरफ और कोड्स में देखते हैं कि H2 कहाँ पे हमने यूज़ किया। ये रहा हमारा H2। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकता हूँ। कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे तो एक तो ये डुप्लीकेट हो गया और फिर नीचे की तरफ ये चला गया। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की बना सकते हो। अपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है और कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कीवर्ड आपने सर्च करना है, जैसे कि मैं कॉपी लाइन डाउन। ये जैसे मैंने सर्च कर लिया तो कॉपी लाइन डाउन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और अपने हिसाब से यहाँ पे शॉर्टकट की इसे दे देना है और उसी के हिसाब से ये चलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल अपने लिए शॉर्टकट की इसका सेट किया है कंट्रोल+D और जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर लेता हूँ, एक तो लाइन कॉपी भी हो जाता है और वो फिर नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस तरह आप शॉर्टकट की अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की बना लिया है कंट्रोल D। मैंने यहाँ पे मल्टी टाइम इसे डुप्लीकेट कर लिया। अब पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं हमें इतना सारा टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर इस साइड से देखोगे तो टेक्स्ट बिल्कुल अलाइन आ रहा है लेफ्ट साइड से, पर राइट साइड से टेक्स्ट आगे पीछे। तो मुझे राइट साइड से भी इसे बिल्कुल अलाइन और तरतीब से रखना है। तो तरतीब से करने के लिए हम यहाँ पे इस वाले पी टेक को एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। वही सेम एट्रीब्यूट होगा अलाइन के नाम से। तो हम यहाँ पे अलाइन यूज़ करेंगे। अलाइन यूज़ करने के बाद मुझे इसे जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई, कंट्रोल एस करके पेज को जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अलाइन जस्टिफाई कर लिया तो अलाइन जस्टिफाई के थ्रू हमें रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल रहा है और ये दोनों साइडों से बिल्कुल तरतीब से हो चुका है।